पिछले अध्याय में हमने स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए एक कर्मचारी या एक प्लम्बर की क्या क्या जिम्मेदारियां बनती हैं और इमरजेंसी यानी आपातकालीन अवस्था में एक कर्मचारी को किन किन उपकरणों का या किन किन सहायक नंबरों का इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। अध्याय 10 में हम प्लम्बर के लिए नियमित निम्न अभ्यासों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे प्लम्बर की तरह कार्य करते समय सुरक्षा कार्यविधि को समझना और प्लम्बर की तरह कार्य करते समय विभिन्न व्यावहारिक आदतों व गुणों को पहचानना। सुरक्षा कार्यविधि, कंपनी के सुरक्षा नियमों का पालन करना। सुरक्षा कार्यविधि के अंतर्गत निम्न चीजें आती हैं, जैसे कंपनी के सुरक्षा नियमों का पालन करना, संभावित खतरों पर कार्य के अनुसार प्रशिक्षण लेना, रासायनिक खतरों के बारे में जानना, वस्तु सुरक्षा डाटा का प्रयोग करना जिसमें वस्तु के रासायनिक गुणों, स्वास्थ्य संबंधी खतरों व व्यक्तिगत सुरक्षा संबंधी उपकरणों की जानकारी होती है। खतरे की रिपोर्ट या प्रतिवेदन बनाना सीखना। विशेष पदार्थ जैसे लीड, एब्सटॉस व मोल्ड के साथ कार्य करते समय दिशा निर्देशों का पूर्णतः पालन करना। बताई गई शिफ्ट में कार्य करें और औजारों से संबंधित खतरों के बारे में जानें। सुरक्षा कार्यविधि अभ्यास निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे नियमित स्थान कार्य करने का तरीका, ऊंचाई पर कार्य करने का तरीका। ऊंचाई पर कार्य करते समय हमें खासकर सुरक्षा का ध्यान रखना होता है और सही प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग के अंतर्गत ही हमें कार्य करना आवश्यक होता है। हाथ के औजार व विद्युत औजारों के कार्य करते समय सावधानियां। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का चुनाव, देखरेख व उपयोग। लिफ्टिंग या उठाना। शिफ्ट कार्य प्रणाली, जैसे शिफ्ट में कार्य करना। फिसलना या ठोकर या गिरने से बचना। ताप अनावरण। इस चित्र के द्वारा कुछ चिन्हों को दर्शाया गया है। कार्य करते समय इन चिन्हों का उपयोग करना आवश्यक होता है। ये चिन्ह संकेत देते हैं कि कार्य प्रगति में है या इस क्षेत्र में खतरा है या कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल हो रहा है जिनसे खतरा हो सकता है या भारी मात्रा में नुकसान पहुंच सकता है। तो हमेशा एक प्लम्बर को, एक मजदूर को हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी कार्य करें इन चिन्हों का इस्तेमाल करें, जैसे डेंजर यानी खतरे की जगह, ब्लॉक डोर यानी कि रास्ता बंद है, कॉशन, टॉक्सिक हजर्ड यानी कि सावधानी, कुछ जहरीला सामान यहां पर है, सेफ्टी यानी कि सावधानी बरतना, अन्य आदि इत्यादि। सीवेज में सुरक्षा। सीवेज में कार्य करते समय हमें निम्न प्रकार की सुरक्षाओं का ध्यान रखना चाहिए, जैसे दूषित मिट्टी व सीवेज में जाने से स्वास्थ्य पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, जैसे टेटनस। मिट्टी व सीवेज में पाए जाने वाले साधारण बैक्टीरिया से होता है। लेप्टोस्पायरोसिस। लेप्टोस्पायरोसिस परजीवी जीवाणु से होता है। बैक्टीरिया जैसे ई कॉली, परजीवी जैसे डायरिया जीवाणु और क्रिप्टोस्पोरिडियम। मानव जीवाणु मिट्टी व सीवेज में प्लम्बर के शरीर में प्रवेश कर सकता है, विशेषकर गंदा पानी पीने से, गंदगी के स्पर्श में आने या गंदे हाथ को मुख में या कान में डालने से। मनुष्य के शरीर में कीटाणु, खुले जख्म या गंदगी में सांस जैसे धूल के कण
लेने से आ सकते हैं। सीवेज में ग्लव्स, शरीर को कवर, जूते, आंख की सुरक्षा, हाथ धोना व उपकरण की प्रयोग के बाद सफाई करना बहुत आवश्यक होता है। गंदगी में खाने पीने से बचें अथवा खाने से पहले हाथ धोएं। रॉ सीवेज मिट्टी में कार्य करने के बाद तुरंत एंटीबैक्टीरिया व साबुन से हाथ धोएं तथा विलायक का प्रयोग ना करें, इससे खुजली हो सकती है। कार्य के बाद जाते समय वस्त्र बदलें व कार्य करते समय सीवेज के छींटे वस्त्र पर पड़ते ही तुरंत वस्त्र बदलें। मिट्टी लगे कपड़ों को अलग से प्लास्टिक बैग में डालकर लॉन्ड्री या धोने के लिए भेज दें। व्यक्तिगत सुरक्षा। ऊंचाई पर कार्य करते समय सुरक्षा व अन्य सावधानियों का ध्यान देना चाहिए, जैसे सेफ्टी बेल्ट, जैसे इस चित्र के अंदर दर्शाई गई है। काटते या ग्रिड करते समय आंख की सुरक्षा उड़ते हुए कणों से करनी चाहिए, जैसे चश्मे के द्वारा। कार्य करने के लिए उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहने, जैसे कैप, आंख सुरक्षा ग्लासेस, फेस मास्क। मजबूत जूते पहने जिसमें पंजे मजबूत व जूते का तलवा ना फिसलने वाला हो। उच्च ताप पाइप पर कार्य करते समय उष्मरोधी दस्ताने, आंख, मुख शील्ड का प्रयोग करें तथा ध्यान रखें कि पाइप खोलने से पहले उसे खाली कर लें। बिजली शॉक में कार्य करते समय अच्छे व खुले उपकरणों का प्रयोग करें। धातु पर कार्य करते समय यदि धातु पाइप पर झटका महसूस हो तो तुरंत कार्य रोक दें। अच्छा वेंटिलेशन लगाएं कार्यस्थल पर। उपकरणों को उठाने के नियम। शरीर से गलत स्थिति या बारंबार एक ही कार्य नहीं करना चाहिए व बार बार काम के दौरान रुककर कार्यरत शरीर के अंग को आराम देना चाहिए। कार्य को बदल बदल कर करना चाहिए और प्रत्येक 30 मिनट पर ब्रेक लेना चाहिए। भारी सामान को उठाने में सुरक्षा तकनीकी का प्रयोग करना चाहिए। रख रखाव एवं साफ सफाई। उपकरणों व औजारों को सुरक्षित तरीके से रखें। काटने के औजारों की धार तेज रखें और काटते समय चेहरे व शरीर के भाग को बचाकर रखें। कार्यस्थल को उपकरणों एवं कोलाहल से दूर रखें और निर्धारित स्थान पर ही रखें। सफाई की उचित व्यवस्था रखें। काम के बाद बेकार के टुकड़े, वस्तुओं, तेल के कपड़ों व ज्वलनशील पदार्थों को सुरक्षित तरीके से हटा लें। गलत तरीके से भारी वस्तुओं को उठाना प्रायः कमर एवं रीढ़ को नुकसान पहुंचता है। औजारों और उपकरणों को सुव्यवस्थित रखकर घटनाओं व चोट से बचा जा सकता है। प्लम्बिंग करते समय निम्न तरह के खतरे आ सकते हैं या खतरों के कारण उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे फर्श पर द्रव का बिखरा होना, काम के बाद औजारों को लापरवाही से छोड़ देना व टूटे उपकरणों को इधर उधर फेंक देना, खतरा होने की संभावना को जानबूझकर अनदेखा करना। इन बातों के प्रति एक कर्मचारी की कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, जैसे कूड़ेदान भरने से पहले उसे खाली करें, गिरे हुए वस्तु को तुरंत साफ करें या चिन्हित करके जिम्मेदार व्यक्ति को बताएं, औजारों उपकरणों की सफाई एवं देखरेख पर ख्याल रखें, तैलीय व ज्वलनशील पदार्थों को सुरक्षित तरीके से हटा दें। कर्मचारियों की जिम्मेदारी। कर्मचारियों की अपने कार्य के प्रति कुछ निम्न जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे
स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की आवश्यकता को जानना व उसका पालन करना। यदि आप किसी कार्य को सुरक्षित ढंग से करना नहीं जानते तो उसे पहले किसी प्रशिक्षित व्यक्ति से या ट्रेन व्यक्ति से पूछ लें। सुरक्षित तरीके से कार्य करें व लोगों को ऐसा करने को उत्साहित करें। असुरक्षित कार्य के बारे में निरीक्षक को तुरंत सूचना दें। चोट का प्राथमिक उपचार करवाएं और सुपरवाइजर को तुरंत इस बात की सूचना दें। डायरी, लॉगबुक व दैनिक फील्ड रिपोर्ट। डायरी, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए डायरी प्रत्येक के पास होनी चाहिए। डायरी में दिन भर की क्रियाकलाप होने चाहिए, जिससे पिछले क्रियाकलाप की जानकारी भी रहती है और कंपनी में विश्वसनीयता भी। मतभेद के दौरान स्वलिखित डायरी काम आती है। आपातकाल में न्यायालय में भी दर्शाया जा सकता है। लॉगबुक, लॉगबुक में कार्यस्थल पर होने वाले कार्यों जैसे फोन लॉग, स्थानांतरण लॉग, डिलीवरी लॉग व RFI मतलब सूचना मांगने की प्रार्थना को दर्शाया जाता है। दैनिक फील्ड रिपोर्ट, इसके द्वारा सूचना को सुव्यवस्थित तरीके से रखा जाता है। तापमान, मौसम की स्थिति, डिलीवर्ड उपकरण या वस्तुएं, कार्यस्थल पर आगंतुकों की सूची व प्रयोग किए गए उपकरणों आदि सूचना को दर्शाया जाता है। मतभेदों का समाधान। मतभेदों का समाधान निम्न तरीके से किया जा सकता है, जैसे पंचायत या पंच फैसला। यह एक अत्यंत खर्चीला व लंबे समय तक चलने वाला विकल्प है। इसमें प्रत्येक पक्ष को वकील रखना पड़ता है, गवाहों की भी आवश्यकता होती है। अंत में सारी दलीलों को सुनने के बाद न्यायकर्ता अपना फैसला सुनाता है। इसका फैसला दोनों पक्षों को मानना पड़ता है। और मेडिएशन, इसके अंतर्गत दो ग्रुप में मतभेद को दूर किया जाता है, जिससे तीसरी या अन्य पार्टी विशेष भूमिका निभाती है। इसके अंतर्गत दो ग्रुप के मतभेद को दूर किया जाता है, जिसमें तीसरी या अन्य पार्टी विशेष भूमिका निभाती है। इसमें वकील शामिल नहीं होता। मामले कम समय में हल हो जाते हैं। निपुणता या दक्षता, किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए निम्न योग्यताओं की आवश्यकता होती है, जैसे समस्या निदान, समस्या को पहचान कर समय से समाधान करना, समूह में संबंधित समस्याओं का निदान करना, तकनीकी ज्ञान, प्रशिक्षण द्वारा योग्यताओं का विकास व सदैव नई वस्तु के बारे में सीखना, अंतर्वैयक्तिक, दूसरों से सलाह लेना व विचार विमर्श करना, मौखिक बोलचाल, दूसरों को सुने और स्पष्टीकरण करें, प्रश्नों का सही जवाब दें। सामूहिक कार्य, समूह व व्यक्तिगत जिम्मेदारी को संतुलित करें, सकारात्मक टीम बनाने में योगदान करें, समूह भावना व सहयोग दें, सहनशीलता व धैर्य रखें, योजनाबद्ध व सुव्यवस्थित कार्य करें, सही औजार व वस्तुओं का प्रयोग करें, कार्यस्थल की स्वच्छता व सफाई का ध्यान रखें, सकारात्मक नजरिए से सोचें, ईमानदारी और निष्ठापूर्वक कार्य करें, नियमित और बेहतर बनने की इच्छा रखें, स्वयं चेष्टा व समस्या समाधान करें, कार्य करने की इच्छा व क्षमता रखें, कल्पना व सृजनात्मक तरीके से कार्य करें, कल्पना व सृजनात्मक
सोच रखें। आचार नीति, सम्मान दें, संकल्प पूरा करें, विश्वास बढ़ाएं, नीति व ईमानदारी से कार्य करें व कंपनी के नियमों का पालन करें। व्यवस्था में सहयोग, नियमों व कार्यप्रणाली का पालन, विपरीत स्थितियों का सामना व अच्छे कार्यों में सहायता प्रदान करें। अनुकूलनीयता, परिवर्तन को अपनाएं व अचानक आने वाली स्थितियों का सामना करें। समय पर उपस्थित होना, समय पर कार्य के लिए उपस्थित होना व कार्यस्थल पर निर्धारित वक्त पर पहुंचना बहुत आवश्यक होता है। निर्भरता, दिशा निर्देशों व जिम्मेदारी का पालन करें। नेतृत्व, स्वेच्छा के काम की जिम्मेदारी लें, प्रयास दूसरों की सहायता के लिए आगे बढ़े। नवीनता, चुनौतियों का धैर्य व चतुरता से सामना करें। बेहतरी के लिए दूसरे लोगों से सलाह लें। बेहतर तरीके से काम को करने के लिए दूसरे लोगों से सलाह लें। प्रेरणा, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए हमेशा प्रयास करें। व्यवहार कुशल, दूसरों से व्यवहार कुशल मिलें, दूसरों को सम्मान दें व अपनी जिम्मेदारियों को समझें। सुरक्षा एवं बचाव, सुरक्षा व बचाव प्रणाली की जानकारी रखें। संभावित असुरक्षित स्थिति को बताएं व औजारों का सही प्रयोग करें। तर्क वितर्क योग्यताएं, व्यवहारिक ज्ञान से काम को करें, बिना आवेश के तर्क वितर्क व शांति से काम को निभाएं। यहां तक हमने पर के लिए नियमित निम्न अभ्यासों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगले अध्याय में हम समूह में किसी भी कार्य को पूरा करने का महत्व जान पाएंगे और साथी सदस्यों के व्यवहार को समझ पाएंगे।